हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां ये बहुत आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, चाहे किसी भी क्लास में हो ये जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम लोग इसका अंतर जानेंगे, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, क्योंकि कई बार हमें समझ में नहीं आता कि मुहावरे क्या है और लोकोक्ति क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या अंतर होता है और कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां और मुहावरे देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ये। पहले तो देखिए इंग्लिश में इन्हें इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कहा जाता है, यानी मुहावरे को क्या कहते हैं, इडियम्स कहते हैं, और लोकोक्ति को क्या कहते हैं, प्रोवर्ब्स, यानी कहावत होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं क्या किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भाषा को प्रभावशाली, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। देखिए इनका प्रयोग प्रभावशाली, सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। भाषा हमारी से और प्रभावशाली जाती है, प्रभाव पड़ता है दूसरे के ऊपर यदि हम इसमें मुहावरा वगैरह प्रयोग कर देते हैं। तो ये साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। अब ये क्या है, मतलब ये साधारण अर्थ को छोड़कर इसका अर्थ कुछ अलग ही होता है। मतलब जो बात जो सीधे सीधे लिखी होती है मुहावरे में, अर्थ उसका वही नहीं निकलता, अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, तो विशिष्ट अर्थ को ये प्रकट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक मुहावरा देखिए, जैसे आस्तीन का सांप। ठीक है, एक मुहावरा है आस्तीन का सांप, यानी कि कपटी मित्र है ना, धोखेबाज मित्र। तो जैसे हमने वाक्य प्रयोग कर दिया कि मोहन को मैं अपना मित्र मानता था पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने अब आस्तीन का सांप का मतलब आस्तीन का सांप नहीं है कि आस्तीन में कोई सांप है ना, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसका हम अर्थ प्रयोग करते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ, कपटी मित्र है ना, धोखेबाज। तो और इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम इसमें आस्तीन का सांप ही लिखेंगे, तभी हमारी भाषा प्रभावशाली बनेगी। अर्थ हम नहीं लिख सकते। ठीक है, मोहन को मैं अपना मित्र मानता था पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, तो हमें ये वाला जो है मुहावरा का ही प्रयोग करना है, मूल रूप प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए लोकोक्ति क्या होती है। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति, यानी कि लोक में प्रचलित कथन। लोगों में पहले जो थे गांव और वगैरह में जो लोग रहते थे, या लोग अलग अलग जो है राज्यों की लोक कथाएं जैसे होती हैं, इसी तरह से लोगों में अलग अलग कुछ कथन प्रचलित होते हैं, है ना, कुछ तो उसे कहावत भी कहते हैं। जैसे किसी लोक में किसी अलग अलग जगह जगह कुछ कहावतें मशहूर हो जाती हैं, फेमस हो जाती हैं, ये लोगों के अनुभव पर आधारित होती हैं, है ना। अनुभव लोगों ने किया और उसी को एक तरह से कह दिया, कहना शुरू कर दिया, तो एक उक्ति बन गई, है ना, लोकोक्ति जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ये लोकोक्ति देखिए, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अवसर निकल जाने पर पछताने का कोई फायदा नहीं, है ना। ये तो कई बार कहते हैं ना कि हम लोग अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई अब जब अवसर निकल गया तो पछताने से क्या फायदा। ठीक है, तो ये तो अर्थ हो गया आपका। और अब हमने इसका प्रयोग किया तो हम देखिए किस तरह लिख सकते हैं। पूरे साल तो तुम मस्ती करते रहे, अब परीक्षा के दिन घबरा रहे हो। रोहन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब एक वैसे अर्थ होता है जैसे वैसे भी अर्थ निकलता है कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है, पूरा अवसर निकल गया, है ना, अब पछताने से क्या फायदा। तो इसका थोड़ा सा हमारा अर्थ वैसे भी निकलता है, लेकिन मूल अर्थ कुछ अलग ही निकलता है। ठीक है ना। तो अब घबरा रहे हो तो उसका अर्थ एक उक्ति होती है, लोकोक्ति। ठीक है, अब देखिए मुहावरे तथा लोकोक्ति में कुछ अंतर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, तो क्या अंतर होता है ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, मुहावरा देखिए एक वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश होता है। ठीक है, और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। अब जैसे आस्तीन का सांप, ये क्या है, एक वाक्यांश है। इसका पूरा अपना में यदि आप देखेंगे तो पूरा ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा जब तक आप उसका वाक्य में ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। और ये क्या है, जब लोकोक्ति है ये अपने आप में पूर्ण होती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अवसर निकल जाने पर पछताने का कोई फायदा नहीं, अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है। अब मुहावरे का प्रयोग मुहावरा जो है हम इसमें बीच में प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, अंत में, बीच में, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, जहां भी हमें ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये तो आस्तीन का सांप, ये कई तरह के मुहावरे होते हैं। ठीक है, और लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा देखिए प्राय वाक्य के अंत में किया जाता है ना। जब हमने यहाँ पे प्रयोग किया तो अब घबरा रहे हो तो रोहन अब पछताए होत क्या, या सही कहा गया है,
ऐसा करने से अब क्या फायदा, या इस तरह से जो भी हम लिखते हैं तो ये अंत में ही लिखा जाता है। ठीक है, ये इनका अर्थ जो है बाद में निकलता है। ठीक है, तीसरी बात है, वाक्य प्रयोग के समय भी मुहावरे का मूल रूप प्रयोग किया जाता है, अर्थ नहीं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाक्य प्रयोग के समय मुहावरे का मूल रूप यानी यही प्रयोग किया जाएगा। आस्तीन का सांप है तो यही प्रयोग किया जाएगा और इसका अर्थ नहीं, ये नहीं हम प्रयोग कर सकते कि कपटी मित्र, ये प्रयोग कर देंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, ये बहुत गलती होती है। अर्थ को हमें प्रयोग नहीं करना, मुहावरे का या लोकोक्ति का मूल रूप ही प्रयोग करना है। ये भी हमारी लोक अनुभव से युक्त उक्ति होती है, यह किसी बात का समर्थन, खंडन, विरोध आदि के लिए प्रयोग की जाती है। इसका भी मूल रूप ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी हमारी ऐसे प्रयोग की जाएगी। अब चौथी बात है, वाक्य प्रयोग में मुहावरों की क्रिया, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाती है। क्या मतलब हुआ, वाक्य प्रयोग करते समय मुहावरे यदि हैं तो उसको हम लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल देते हैं। जैसे आपके कान, एक मुहावरा है, कान पर जूं ना रेंगना, है ना, मतलब कुछ असर ना होना। जैसे आजकल आप कह दें कि आजकल बच्चों से मोबाइल के लिए यदि आप कहें तो कुछ भी कह लो, बच्चे से उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है। तो हमने कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरा तो ये है, लेकिन हमने उसका प्रयोग किया नहीं रेंगती है, तो बच्चों के ऊपर मतलब कोई कान पर जूं नहीं रेंगती है, तो हमने इसका थोड़ा सा लिंग और वचन, क्रिया के अनुसार परिवर्तन कर दिया, तो इसको हम कर सकते हैं मुहावरे में। लेकिन हम लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसी लोकोक्ति है वो ही सेम की सेम लिखते हैं हम, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए अंतर मुहावरे और देखिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मुहावरे कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, लोकोक्ति कहाँ पे प्रयोग की जाती है। तो आई होप ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और कहाँ पर हमें लोकोक्ति प्रयोग करनी है, कहाँ पे मुहावरा प्रयोग करना है, कहाँ कौन सी बात ध्यान में रखनी है, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।